उत्तमर्हम उत्तम आर्जो धर्मंगाय नमः। मैं आज उत्तम आर्जो धर्म के लिए नमस्कार करता हूँ। धर्म को नमस्कार। और ये धर्म धर्मात्माओं के मन में होता है। धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। धर्म ही सबसे कल्याणकारी और मंगलकारी है। और जिसके अंतःकरण में ये पवित्र धर्म होता है उन्हें देवा भी तम नमम संति, देवता भी उनके लिए नमस्कार करते हैं। भाई साहब, आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे होंगे। वे बच्चे कितने अच्छे लगते हैं। हम कहते भी हैं, बच्चे दिल के सच्चे लगते सबको अच्छे। ये पंक्तियां इतनी अच्छी पंक्तियां हैं कि बच्चे दिल के सच्चे। उन बच्चों के मन में कोई पाप नहीं होता है, कोई कुटिलता नहीं होती है, कोई मायाचारी नहीं होती है। बच्चे एकदम निश्चल होते हैं और भीतर और बाहर उनके कोई पाप नहीं है, सब एक से उनके परिणाम होते हैं। आप भी अपने आप को बच्चे जैसा बना लो। आप जिस दिन अपने आप को बच्चे जैसा बना लोगे, भगवान तुम्हारे लिए माफ कर देगा। हमारे में आदत है छुपाने की। तुम अपनी गलतियों को भी छुपाते हो, अपने दोषों को भी छुपाते हो। तुम लगातार अपनी बुराइयों को भी छुपाते हो। और यह छुपाना तुम्हारे लिए जैसे एक पंक्ति में कहा कि कपटी की प्रीति अंगार से। अपनी बुराइयों को, अपनी गलतियों को छुपा लेना, ये रुई में लपेटी हुई आग के समान है। वो कब तक दब करके रहेगी बताइए। आप छुपाते अपने पापों को, अपने दुष्कर्मों को, जबकि उसे ही आपके लिए बोलना और बताना चाहिए। उसका ही तुम्हारे लिए प्रायश्चित करना चाहिए। अन्यथा कोई कवि यह भी कहते हैं कि पाप छुपाया ना छुपे, छुपे तो मोटो भाग, दाबी दूबी ना रहे, रुई लपेटी आग। ये पाप कभी छुपता नहीं है, एक दिन पाप का भी घड़ा भरता है। ये कहावत कोई ऐसी बनाई हुई कहावत नहीं है। और कभी ना कभी तो तुम्हारा पाप का घड़ा भरता है, पुण्य का घड़ा कोई नहीं बोलता है कि तुम्हारा पुण्य का घड़ा भर गया। लोग अक्सर यही कहते हैं, देखो अब तुम्हारी पाप का घड़ा भरने का समय आ गया है। अरे अब तो सुधर जाओ। यदि किसी घड़े में मैला रखा होगा, किसी प्रकार का पैखाना रखा होगा, मलमूत्र जिसमें रखा होगा, तो वो घड़ा तो अशुद्ध ही हो जाने वाला है। उसे बार बार धोना चाहिए, बहुत बार उसे परिष्कृत करना चाहिए। मन भी तुम्हारा मैला हो गया है। शरीर तो बहुत उजला उजला दिखता है। वाह, क्या कपड़े पहन के आए, क्या धोती दुपट्टा लपेट के आए। ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी ही तुमने किसी दुकान से खरीद के लाए हो। भैया तुम्हारे जितने कपड़े उजले हैं ना, आप अन्यथा मत लेना। मैं तो साधारण बात कह रहा हूं कि तुम अपना कपड़े को जितना उजला रखे हो, जितना तुम्हारा तन उजला है, उससे ज़्यादा तुम्हारा मन उजला होना चाहिए। जबकि हो उल्टा रहा है। ध्यान दीजिए, मन मैला तन उजला, या बगुला की टेक, या से तो कौआ भला भीतर बाहर एक। आपने कौए देखे हैं? कोई कौए छू भी जाए तो फिर लोग स्नान करते हैं, कुछ शांति कर्म भी कराते हैं। और तुम्हारे भीतर ये जो मायाचारी रूपी कौआ है ना, अब तुम्हारी शुद्धि कैसे हो? तुम्हारा अंतरंग ही शुद्ध नहीं है तो बाहर की शुद्धि कैसे हो? हमें अंतःकरण को शुद्ध बनाना चाहिए, जिसका मन मैला और तन उजला हो। ये बगुले की चाल है। ये सज्जनों का काम नहीं है, दुर्जनों का काम है। मुख में राम बगल में छुरी, मुख में राम बगल में छुरी। यह जो कहावत चरितार्थ होती है उनके लिए होती है कि ऊपर से तो मीठो मीठो बोलते हैं और भीतर से दूसरे के लिए कतरने का काम करते हैं।
ये चूहों का काम है। जिसने तुम्हें सहारा दिया उसी को तुम काप रहे हो, उसी को तुम काट रहे हो। अरे भाई, कम से कम इतनी तो ईमानदारी बरतो कि जिसने तुम्हें सहारा दिया उसको तुम बेसहारा मत करो। जिसने तुम्हारे लिए अपना बनाया है तुम उसको पराया समझ करके छोड़ मत दो। ये बेईमानी, छल कपट की पराकाष्ठा है, ये धोखाधड़ी, ये विश्वासघात, ये किसी के साथ दगाबाजी करना, ये इंसानियत नहीं है, ये मानवीयता नहीं है। तो धर्म कैसे हो जाएगा? आप बेईमानी से घर, कोठियां, पेटियां तो भर सकते हो, किंतु बेईमानी के द्वारा आप अपने जीवन को सुखी और समृद्ध नहीं बना सकते हो। उत्तम आर्जव धर्म ऋजुता और सरलता का धर्म है। जितनी ऋजुता के साथ आप चलेंगे उतना तुम्हारा जीवन सुखी और समृद्ध बनेगा। नमोकार स्टार ऑनलाइन प्रतियोगिता में आज पूछे गए सवाल का सही जवाब है, हमारे विचारों की अभिव्यक्ति वचनों से होती है। सबसे पहले सही जवाब देकर आज के नमोकार स्टार बने हैं अनुराग जैन, पता सुभाषपुरा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। नमोकार स्टार प्रतियोगिता के सौजन्यकर्ता हैं श्री जमुनालाल जी, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन हपावत एवं हपावत परिवार मुंबई। आयोजक श्री नमोकार तीर्थ ट्रस्ट चांदवड़ नासिक। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्रप्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।